दोस्तों, शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं। क्या बुक ऑफ मॉर्मन सच है या काल्पनिक? क्या आपको इसे पढ़ना चाहिए? आपको क्या लगता है, कितने लोगों ने बाइबल पढ़ी होगी? ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और इसका पूरी दुनिया के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन और प्रसिद्ध किताबों को कितने लोगों ने पढ़ा है? चलिए देखते हैं। हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन बाय J.K. रोलिंग 120 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकी हैं। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बाय J.R.R. टॉलकिन वर्ड्स ऑफ 15 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकी हैं। द लिटिल प्रिंस बाय एंटोनी डे सेंट एक्सुपेरी 140 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकी हैं। डॉन क्विक्सॉट बाय मिगुएल डी सर्वेंटिस 560 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकी हैं। बाइबल 5 बिलियन से ज्यादा कॉपियां दुनिया भर में बांटी गई हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने बुक ऑफ मॉर्मन पढ़ी है? तैयार हैं? 150 मिलियन से ज्यादा लोगों ने दुनिया भर में बुक ऑफ मॉर्मन को पढ़ा है या सुना है। 190 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बनाई जा चुकी हैं, जिसमें 110 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद शामिल है। लेकिन मजेदार बात यह है, उन 150 मिलियन लोगों में से कितने लोगों ने बुक ऑफ मॉर्मन को एक से ज्यादा बार पढ़ा है? यह किताब सिर्फ एक बार पढ़ने वाली नहीं है। दुनिया भर के लोग इसकी शक्ति और गहराई के कारण बार बार साल दर साल इसकी ओर वापस आते हैं। इसे 110 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित किया गया है और ये जिंदगियां बदलती रहती है। लेकिन यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। बाइबल को अरबों लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इतने सारे लोग इसकी ओर क्यों लौटते हैं? क्योंकि इसमें जवाब है, इसमें सच्चाई है और ये हमें ज्यादा समझ की ओर ले जाती है। बुक ऑफ मॉर्मन सिर्फ शेल्फ पर रखी एक और किताब नहीं है। इसे लाखों लोगों ने पढ़ा, फिर से पढ़ा और इसका अध्ययन किया है, जिन्हें वही प्रभाव मिला है। जिंदगी के सबसे गहरे सवालों के जवाब मिले हैं। यीशु मसीह की ज्यादा स्पष्ट समझ मिली है और ईश्वर से ज्यादा गहरा संबंध बना है। अब इस बारे में एक पल के लिए सोचें। क्या होगा अगर बुक ऑफ मॉर्मन सच है? क्या होगा अगर ये यीशु मसीह का एक और प्रमाण है, एक दूसरी किताब जो हमें ईश्वर की इच्छा को पूरी तरह से जानने में मदद कर सकती है, जो हमें और भी गहराई से मसीह तक ले जा सकती है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे खोला जाना बाकी है और लाखों लोगों ने इसकी सच्चाई को खोला है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप इसे खोलेंगे? आप शायद खुद से पूछ रहे होंगे, लेकिन ये तो काल्पनिक है ना? ये तो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन जरा सोचिए, दुनिया की सबसे महान, सबसे प्यारी किताबें भी तो काल्पनिक ही हैं। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया काल्पनिक है। द हॉबिट काल्पनिक है। हैरी पॉटर काल्पनिक है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स काल्पनिक है। फिर भी इन किताबों ने हमारी दुनिया को आकार दिया है। इन्होंने लाखों लोगों को प्रेरणा दी है और उनके जीवन को ऐसे प्रभावित किया है जैसा किसी ने सोचा नहीं था। क्यों? क्योंकि कभी कभी काल्पनिक चीजें हमें गहरी सच्चाइयां सिखा सकती हैं। कभी कभी एक अच्छी तरह से बुनी गई कहानी हमें मानवीय अनुभव के बारे में, प्यार के बारे में, त्याग के बारे में, सच्चाई के बारे में कुछ गहरा बता सकती है। तो इतने सारे लोग बुक ऑफ मॉर्मन को सिर्फ इसलिए खारिज क्यों कर देते हैं क्योंकि ये काल्पनिक है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अलग है? अब बहाने बनाना बंद करने का समय आ गया है। अगर बुक ऑफ मॉर्मन सच है तो इसमें आपकी जिंदगी बदलने की क्षमता है। जिस चीज से आप बच रहे हैं वो शायद सबसे बढ़िया किताब हो जिसे आपने कभी पढ़ा हो, ठीक उसी तरह जैसे दुनिया भर में अनगिनत लोगों के लिए काल्पनिक रचनाएं रही हैं। बुक ऑफ मॉर्मन सिर्फ शेल्फ पर रखने के लिए एक और किताब नहीं है। ये अब तक प्रकाशित सबसे प्रभावशाली और जिंदगी बदलने वाली किताबों में से एक है। ठीक बाइबल की तरह, ठीक डॉन क्विक्सॉट की तरह, ठीक द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह। लोग बढ़िया किताबें पढ़ना बंद नहीं करते, वे उनकी ओर वापस आते हैं। और लाखों लोग बुक ऑफ मॉर्मन की ओर वापस आते हैं क्योंकि उन्हें इसमें कुछ शक्तिशाली, कुछ शाश्वत मिलता है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बहाने बनाना बंद करें। आपने देखा है कि कितने लोगों ने बाइबल पढ़ी है। आपने देखा है कि कितने लोगों ने दूसरी किताबें पढ़ी हैं जिन्होंने दुनिया को आकार दिया है। अब समय आ गया है कि आप खुद बुक ऑफ मॉर्मन को पढ़ें। बहाने आपको रोक न सकें। आप पर यह कर्ज है
कि आप खुद देखें कि क्या ये सच है। ये सिर्फ एक और किताब नहीं है, ये एक ऐसी किताब है जिसने पीढ़ियों से लोगों के जीवन को छुआ है। इसे और अनदेखा ना करें, इसे पढ़ें, इसका अध्ययन करें और इसे मसीह और आपके लिए ईश्वर की योजना की गहरी समझ की ओर आपका मार्गदर्शन करने दें। इसे टालें नहीं। बुक ऑफ मॉर्मन को आज ही पढ़ें। अगर आपको लगता है कि ये काल्पनिक है, तो भी ये एक अविश्वसनीय कहानी है और एक ऐसी कहानी है जो बाइबल को खूबसूरती से पूरा करती है। ये वास्तव में यीशु मसीह का एक और प्रमाण है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो मैं आपको इसकी सच्चाई साबित नहीं कर सकता हूं, चाहे मैं कुछ भी कहूं। हो सकता है आप मेरी बात न माने, आपने शायद पहले ही अपना मन बना लिया होगा, लेकिन आपको वास्तव में खोना क्या है? क्यों ना इसे वैसे ही पढ़ें जैसे आप साहित्य की किसी भी महान रचना को पढ़ते हैं। इससे इसीलिए न कतराए क्योंकि आपको चिंता है कि इसके लिए आपको अपने जीवन या अपनी मान्यताओं पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। आखिरकार, अगर आपने पहले ही तय कर लिया है कि ये सच नहीं है, तो इसे पढ़ने में कोई जोखिम नहीं है ना? चुनौती ये है, किताब को पढ़ें, समय निकालें और खुद देखें। अगर ये सच है, तो आत्मा आपको इसकी सच्चाई की गवाही देगी और ये सब कुछ बदल सकता है। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं भी करते हैं, तो भी आप इतिहास की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक को पढ़ चुके होंगे, जिसे 150 मिलियन से ज्यादा लोगों ने पढ़ा है। कम से कम आप एक ऐसी किताब का अनुभव तो कर ही चुके होंगे जिसे लाखों लोग जिंदगी बदलने वाली मानते हैं। डर या धारणाओं को खुद को रोकने न दें। बुक ऑफ मॉर्मन को आज ही पढ़ें और देखें कि इसमें आपके लिए क्या है।